हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए HDFC AMC ये वो स्टॉक है जिसने हमको पिछले कुछ हफ्तों में बढ़िया रन दिया और बढ़िया पैसा कमा के दिया। लेकिन वो तो आपकी अपनी कमाई थी, लेकिन कंपनी ने आज कितनी कमाई कर रही थी, यानी कि क्वार्टर के नतीजे देखते हैं, फिर आगे सारी चीजें समझेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो देखिए, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि इस कंपनी का काम है एसेट्स को मैनेज करना। म्यूचुअल फंड HDFC ग्रुप की ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। आज की डेट में 3200 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 25% की डिलीवरी देखने को मिली। आज की डेट जो है वो आप देख सकते हो 20 जनवरी। रिजल्ट आना था, रिजल्ट आया है, तो पहले रिजल्ट को देखते हैं, बाकी चीजें देखते रहेंगे। रिजल्ट आया है ऑलमोस्ट 4:15 4:30 बजे के आसपास ये रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट कैसा रहा देखते हैं, समझते हैं रिजल्ट को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना तो फिर आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे रिजल्ट की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। टोटल इनकम देखिए, म्यूचुअल फंड वाले जब मार्केट गिरी थी तो लोग डर के निकलने लग जाते हैं, अपने म्यूचुअल फंड्स को बेचने लग जाते हैं, तो इन कंपनी को बड़ा झटका लगता है। वो आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में। अब यहाँ पे अगर दिसंबर के हिसाब से अगर मैं देखूं, क्योंकि ये सारी फिगर्स जो हैं वो करोड़ में, इस चीज़ को ध्यान रखें, तो दिसंबर लास्ट ईयर में 591 करोड़ की टोटल इनकम इस कंपनी ने दिखाई थी, और जो कि इस बार मुझे देखने को मिल रही है 594 करोड़ की। यानी कि ना कोई ज़्यादा जंप है, बल्कि कंसिस्टेंट उसी लेवल पे पहुंच चुकी है, प्री कोविड लेवल पे ये टोटल इनकम पहुंच चुकी है। अब प्रॉफिट, ये तो टोटल इनकम थी, प्रॉफिट इसमें क्योंकि एक्सपेंसेस में भी आप देख पा रहे हो कि कंपनी ने थोड़ा सा 12-13 करोड़ के आसपास की बचत जरूर करी है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मैं देखूं तो 466 करोड़ से बढ़ के 482 करोड़ हो गया। देखिए, यानी कि कंपनी ने यहां पे मान के चलिए कितना 16 करोड़ का प्रॉफिट में जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अपने ट्रैक पे आ चुकी है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। आफ्टर टैक्स की अगर मैं देखूं तो 352 करोड़ लास्ट ईयर दिसंबर में था, इस बार 369 करोड़ का ये प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 17 करोड़ का जंप आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देख पा रहे हो। HDFC AMC जो कि एक बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूँगा टॉप की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और एसेट मैनेजमेंट जैसे निपॉन इंडिया है नाम जिसको आप कहते हो, अब ये HDFC AMC को आप देखिए। लेकिन जिस तरीके से हमने इन दोनों स्टॉक्स को देखा था, समझा था, उस हिसाब से इन्होंने हमारे बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म किया था। अब HDFC AMC को जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, पुराने कुछ नंबर्स को दिखाऊंगा, तो आप कहोगे भाई ये कंपनी इस लेवल तक, देखिए रिवेन्यू लगातार ग्रोइंग स्टेज पे है, कोई कमी नहीं है। हाँ, पिछले 12 महीनों के अंदर झटका जरूर लगा है भाई, जब पूरी मार्केट को झटका लगा है तो इसको भी लगना ही था। बट अगर पिछले 12 महीनों के रेवेन्यू को देखोगे तो झटका दिख रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही है। और यही नहीं, आप ये देखिए 500 करोड़ का प्रॉफिट, 550, 700, 900, 1200, और अभी पिछले 12 महीने का। तो कहीं ना कहीं आपको ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल बढ़िया ग्रोथ वाली कंपनी जरूर लगती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। पहले क्या होता था, इंडिया में जो लोग थे ना, वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इनसे डरते थे, इनकी तरफ कम आते थे। लेकिन अब लोग धीरे धीरे रिस्क मैनेजमेंट को समझने लग गए और म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट की तरफ आने लग गए। और आप देखिए इस तरीके से प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी जब बीच में आई है तो लोग आने लग गए उस चीज़ों में, और आप देख पा रहे हो वो सीधे सीधे आप इनके रेवेन्यू में, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में असर देख पा रहे हो। जब ये कंपनीज पैसा कमाएंगी तो डेफिनेटली जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया तो वो भी पैसा कमाएगा। तो आप इसको हमेशा ध्यान दें। अगर आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो तो भाई ये वो स्टॉक है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, ये मान के चलिए आप। अब इसके साथ साथ मैं आपको इसके जरा कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, तो आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे पता लगेगा कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ है। प्रोमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे नॉर्मलाइज होती हुई 73.9% के आसपास, और इन बिटवीन जो देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने, म्यूचुअल फंड्स ने इसमें खूब माल खरीदा था जून क्वार्टर तक। फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे देखने को मिली है फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक और म्यूचुअल फंड के द्वारा। अगर मैं म्यूचुअल फंड के डाटा को यहाँ पे देखूँ, क्योंकि भाई ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड वाले भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक देखिए कितने सारे यहाँ पे हैं,
अच्छे खासे 9.11% की होल्डिंग यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की है। 1 करोड़ 93 लाख शेयर्स इनके पास अवेलेबल है। लेकिन रिटेल निवेशकों की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जरा देखते हैं, रिटेल निवेशक कम नहीं है, ऑलमोस्ट 4.5 लाख, 4,64,000 ये रिटेल निवेशकों का काउंट यहाँ पे है। कमी नहीं है, देखिए पूरे के पूरे। बट इस स्टॉक को तसल्ली से देखिए, अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे लेके जा रहा हूँ, बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी से, क्योंकि ये स्टॉक को जिस तरीके से हमने आज तो इसके Q3 के नतीजे आए हैं, और वो नतीजे कब आए कैसे आए वो तो हमने आपको बताया, लेकिन ये स्टॉक में जो मूवमेंट हुआ ना, क्या मूवमेंट दिया इसने हमें। मतलब आप अगर देखो, एक बेसिक्स को अगर आप फॉलो करो मार्केट में, तो मार्केट में पैसा बहुत है, बट बेसिक्स को और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो आपको करना है। अब इसी स्टॉक को अगर हम बात करें, ये देखिए ये पहली रैली आई थी, हम बार बार आपको कह रहे थे कि भैया ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से करेक्शन आया, और इस करेक्शन के रिजोल्यूशन को पहचानना। आपको यकीन नहीं होगा, अगर आप पुरानी वीडियोज, ऊपर आई बटन पे मैं जो है लिंक्स ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो पुरानी वीडियोज जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी इस पर्टिकुलर करेक्शन के रेजोल्यूशन पे। क्या ज़बरदस्त रेजोल्यूशन हुआ, और ऐसा मौका बहुत कम आता है, ऐसा मौका देखिए। और ऐसा मौका जो आता है ना, यही नहीं, ये स्टॉक तो भाग गया, उसके बाद हमने फिर वीडियो क्रिएट किया था निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर, अभी उसको भी देखेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये तो भाग गया, अब उसकी बारी, लेकिन उसने भी हमको बढ़िया रन दिया। सबसे पहली सिचुएशन देखिए, वीकली चार्ट आपके सामने है, ये बहुत सारी लर्निंग यहाँ पे देखिए, पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा था, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही थी कंप्लीटली। वापसी तब होती है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि वापसी जब भी होगी, तो आपको मौका जब भी मिलेगा, तो वापस ट्रेंड तो चेंज हो, जो लोअर हाई लोअर लो की सीरीज है उसको चेंज करने में, वो हायर हाई हायर लो में कन्वर्ट हो। ये देखिए वीकली पे ये कन्वर्ट हुआ, हायर हाई और हायर लो सबसे पहले बना, और यहाँ पे आपका हायर हाई बन चुका था, और इसीलिए हम इसका वीडियो आपके लिए इस रेंज में 2500 की रेंज में आपके लिए वीडियो लेके आ गए थे, भैया ये ब्रेकआउट होने वाला है, ये आपको अच्छा रन दे सकता है इन बिटवीन। और इसने नवंबर से लेके अब तक हमको कितना पैसा कमा के दे दिया, 2600 से 3400, मतलब 800 रुपये पर शेयर की कमाई कम नहीं होती है। 25-30% विद इन 1-2 महीना, मैं कहूँगा कम नहीं होती है, बहुत ही अच्छी कमाई होती है। और ये देख लीजिए अब आप, ये सब चीज़ तो हो गया। उसके बाद बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, यानी कि ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन करेक्शन काइंड ऑफ पुल बैक, आप देखिए उसके बाद फिर से अगली रैली, फिर करेक्शन इन प्रोग्रेस है। और मैं ये कहूँगा कि वीकली पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि बुलिश क्रॉस की रिक्वायरमेंट थी, बुलिश क्रॉस हमारे सामने आ चुका है। अब जब बुलिश क्रॉस बन जाता है, तो अगला जो करेक्शन होते हैं ना, 20 के ईएमए के नियर, 50 के, अगर बड़ी करेक्शन आने वाले टाइम पे आती है, और ये इस रेंज में आपको अवेलेबल मिलता है 2800 3000। लेकिन एंट्री से पहले हमेशा एक चीज को याद रखें, लेट द करेक्शन रिजॉल्व बिफोर एंट्री। वो आपके लिए बहुत, जैसे यहाँ पे लेट द करेक्शन रिजॉल्व, आपने इंतजार किया, आपने यहाँ पे थोड़ा खरीदा इसको, आपने इंतजार किया, चीजें देखी, स्टॉक को मोमेंटम में आने दिया, और करेक्शन रिजॉल्व हुआ 2400 2500 2600 के इस रेंज में, उसके बाद आपने एंट्री स्टार्ट करी। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी जो हम समझते हैं वो होती है रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आपने, मैं क्लियरली फिर से कहूँगा, इस स्टॉक के वीडियोज़ नहीं देखे तो फिर से उन वीडियोज़ को देखिए जब ये स्टॉक इन प्राइस के लेवल पे था। यहाँ पे तब तक प्राइस का अप्रिशिएशन नहीं हुआ था, वीकली पे बुलिश क्रॉस नहीं बल्कि डेली पे बुलिश क्रॉस बनके ये फ्लैट, ये डिमांड जो है क्रिएट हो रही थी, और ये कहते हैं हम रेंज धीरे धीरे अपसाइड मूव हो रही थी, यानी कि डिमांड बढ़ती जा रही थी। और ये देखिए ये डिमांड बढ़ने के सिग्नल, फिर देखिए ये वॉल्यूम का भी सपोर्ट, सारी चीज़ों का सपोर्ट, और फिर आती है रैली, फिर से कंसोलिडेट होता है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसे सिचुएशन में ये स्टॉक गया, और कहाँ तक ये स्टॉक गया, क्या रैली इसने दी, जबरदस्त, कोई कमी नहीं। और अब मैं आपको जब इसकी बात कर ही रहा हूँ, तो किसकी, नाम इंडिया की बात कर ले, यानी कि निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट की भी बात कर लेते हैं। देखिए इस स्टॉक को अभी हमने कुछ ही दिन पहले, मैं कहूँगा आपके लिए लेके आए थे। और क्यों लेके आए थे, ये कुछ ही दिन पहले, मतलब जनवरी के 10 11 12 के जनवरी के आसपास, क्योंकि सेम सिचुएशन ब्रेकआउट की हमको इस रेंज में यहाँ पे भी देखने को मिल रही थी, और 315 के आसपास का ये लेवल दिख रहा था भैया। क्योंकि देखिए व्हाट इज दिस, कंप्लीटली, देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, दूसरी है कंप्लीटली डिमांड गेटिंग इंक्रीज्ड, यू कैन जस्ट सी फ्रॉम आरएसआई लेवल्स। ये इसका मतलब है भाई, ये बड़ा धमाका करने जा रहा है, और इसने हमको विद इन, मैं कहूँगा जैसे ये वीडियो लेके आए थे उसके बाद ही इसने हमको बढ़िया रन दे दिया, सीधे 10-15 के लेवल से 340 के लेवल तक चला गया। तो सोचिए यहाँ पे कितना रिस्क है, कैसी चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं, कैसी चीज़ें समझ रहे हैं। तो मेरा मेजर गोल यहाँ पे है कि जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो ना, इससे आपको फ़ायदा होता है। आपको क्या फ़ायदा होता है, आप अपने खुद के डिसीजन मेकर होते हो,
आपकी अपनी एनालिसिस होती है, प्रॉफिटेबिलिटी पे आप होते हो, और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो खुद आप एनालाइज कर रहे हो। तो सोचे मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, ये नहीं कि आप मार्केट में 1-2 दिन के लिए आए हो, लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए आपकी अपनी थीसिस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कमेंट के थ्रू बताइए। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। एचडीएफसी एएमसी के हमने Q3 के नतीजे देखे, साथ के साथ बोनस में हमने यहाँ पे एनएएम यानी कि निपॉन एसेट मैनेजमेंट को भी देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।